कि एन भी पता नहीं होता, जिसको जोड़ने का जे भी पता नहीं होता, वो आदमी है पर आदमी आकर के डायमंड बनता है। फ्रेश आदमी, हम भी फ्रेश आए थे, संजय सर भी फ्रेश आए थे, मनमोहन जी फ्रेश आए थे, सुरेंद्र जी, नेगी जी, जितने भी लोग हमारे सारे लोग फ्रेशर आए थे। और इस पैनल के ऊपर जी सारे के सारे आज आप लोग देख पा रहे हो कि डायमंड बने। तो मैं चाहता हूँ आप भी, जितने लोग इस पैनल के ऊपर कनेक्ट हैं, आप अपने आप को सिस्टम को समर्पित कर दीजिए। आप भी आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी डायमंड बनेंगे। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 700 टारगेट हुए हैं, जिसके अंदर 700 टारगेट हुए हैं, पूरा अल्टीमेट अचीवर और विजेता टीम, जिसके हम सारे के सारे सेनापति हैं, सिपाही हैं। तो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया। और कई बार क्या होता है कि हमें कंपनी भी अच्छी मिल जाती है, सिस्टम भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन जिनके सानिध्य में हम लोग काम करते हैं वो पता नहीं कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते। पूरे एथिकली काम करने वाले हमारे जितने भी अपलाइन है, मैं चाहता हूँ हमारे ग्रेट सर मिस्टर लक्ष्य यादव जी, संजय जी, मोहन जी, विनोद जी, सुरेंद्र जी, नेगी साहब, हमारे ग्रेट सर श्री राजवंश नागल साहब, सुनहरी साहब, ग्रेवाल साहब, सारे के सारे ऐसे अपलाइन हैं जो हमारे शुभ चिंतक हैं। हमारे को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उनकी कोशिश रहती है कि हमारी टीम कैसे आगे बढ़े, कैसे ये रिकॉर्ड बनाए। तो हमारे अप्लायंस के लिए, टीम के लिए, एक ग्रुप के लिए एक जोरदार तालियां कंपनी के लिए, क्योंकि इन्हीं का कॉम्बिनेशन हमारी लैब के अंदर अगर है तो हम रिकॉर्ड बना देंगे, 100% वादा है। और एक ऐसी टीम जो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है, जिसका नाम है कमांडो टीम, जिसके आप और हम सारे के सारे शाहबागी हैं, सारे के सारे इसके कमांडो हैं। और कमांडो तो जिसके आगे नाम के आगे लिखा जाता है तो उसकी शक्ति तो वैसे ही और फौजियों से 10 गुना हो जाती है। तो कमांडो टीम के हम सारे के सारे सेनापति हैं और हमारा एक मिशन है। और कमांडो को बोला भी जाता है मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। कमांडो को तो हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो पैरा कमांडो हो, चाहे वो एनएसजी कमांडो हो, कमांडो जिसके आगे नाम के आगे लिखा गया तो उसको सबसे मुश्किल टास्क भारत सरकार प्रोवाइड करवाती है। चाहे वो गुड सर्जिकल मॉर्निंग कला स्ट्राइक मैम, करनी हो आ रही है पाकिस्तान में मीटिंग में। जाकर के, चाहे वो ताज जैसे ओह, बहुत बहुत अटैक के बधाई। अंदर उसको शर्मा साहब न्यूट्रलाइज फोन करना चमका रहे हो, हैं, तो ये कॉन्टेक्ट सारी कीजिएगा। चीजें कमांडो करती है। एक टारगेट जीतना या नेटवर्किंग करना तो एक कमांडो के जी लिए हाँ। नॉर्मल बात है। और आप सारे के सारे लोग आपकी आईडी के पीछे कहीं ना कहीं एनएसजी या कमांडो या जो भी आप लगाते हैं, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिन लोगों ने 3 3 4 4 साल वहां पर मेहनत करके कमांडो बने हैं, और आप उनके साथ काम करके तो वैसे ही आधे से ज्यादा तो वैसे ही कमांडो बन गए। 3 4 साल सिस्टम को फॉलो कर लिया तो वैसे ही आप कमांडो बन जाएंगे। तो इसके नाम को और इसके नमक को और इसके निशान को हमें हमेशा टॉप पे रखना है। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है, ये और कोई देगा नहीं हमें, लेकिन ये हमें जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी कि हम इस टीम को आगे बढ़ाएं। और आगे कब बढ़ेगी, जैसे मोदी साहब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। तो सिस्टम कम तो सबका साथ देते हैं और सबका विकास करने का हमें मौका है। तो अपने विकास के लिए हमको अपने ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर कुछ चीजें को फॉलो करना है, अपने ऊपर कुछ चीजों को हमको आप लेके चलना है, अपने आप को हमको अटेंड समर्पित करवा करना है, दीजिए। सिस्टम को, अपलाइन को, कंपनी को। जिस व्यक्ति ने अपने आप को समर्पित किया है वो आदमी, आप किसी को भी देख लो, बहुत बड़े बड़े लेवल पे वो लोग बैठे हैं। उन चीजों का हमको फॉलो करना है। अगर आपने आज से अभी से इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, सिस्टम को समर्पित कर दिया, तो आने वाले टाइम में आपके पास वो चीजें आ सकती हैं जिसकी हमने कल्पना नहीं करी है। ये हमारी पूरी टीम का मिशन है। कमांडो टीम जो कि 2030 तक एक नए मुकाम पे मिलेगी। इसमें 1,000 डायमंड हमें बनाने हैं। वो सारे डायमंड्स जो होंगे आने वाले टाइम के अंदर वो कैपिंग अचीवर डायमंड होंगे। और अभी तो कंपनी ने कैपिंग भी चार जी लाख सर, पच्चीस गुड हजार कर मॉर्निंग। दिए फर्स्ट परचेज में, 4,25,000 कर मीटिंग दिए आ रही है सर। रीपरचेज में। बहुत 30 जुलाई बढ़िया। के बाद ये सारे के सारे टर्म्स कंडीशन फॉलो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो 4,50,000 रुपए, 4,50,000 रुपए हम एक सप्ताह के यानी महीने के 18 लाख रुपए हम कमा सकते हैं। ऐसा कंपनी ने हमारा प्लान लॉन्च कर दिया। इस टारगेट के एंडिंग के बाद वो सारी चीजें एकदम डन हो जाएंगी। हमारे ग्रेट सर संजय सर का बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल साथ है, सहयोग है, प्यार लगातार ये बनाए हुए हैं। तो इस टीम का मिशन इंडिया टॉप करने का, 1,000 डायमंड बनने का। तो कितने लोग इस पैनल पे बैठे हैं, आप अपने नाम को मतलब इस 1,000 डायमंड की कैटेगरी में डालना चाहते हैं, आप अपने परिवार के डायमंड बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन के डायमंड बनना चाहते हैं, उन चीजों को यहाँ पर फॉलो करके हम भविष्य में बहुत बड़ी बुलंदियों को छू सकते हैं। और जैसे 8 तारीख को अभी थाईलैंड ट्रिप जारी है, तो आने वाले टाइम के अंदर हम ऐसी टीम मीटिंग कॉल किया करेंगे जो विदेश के अंदर हो, थाईलैंड के अंदर हो, सिंगापुर के अंदर हो, मलेशिया के अंदर हो, और फुल सेलिब्रेशन के साथ डायमंड सेलिब्रेशन हमारा जो हुआ करेगा, मीटिंग्स जो हुआ करेगी इस प्रकार से हुआ करेगी। ये 2030 का फोटो है, 2030 का भविष्य है कमांडो टीम का। और मैं तो इस फोटो के अंदर अपनी कमांडो टीम के एक एक लीडर को देख पा रहा हूँ। शत्रुघ्न रॉय साहब को देख पा रहा हूँ, थैंक यू। हमारे ब्रजेश साहब को देख पा रहा हूँ, हमारे वीर सेन वीर साहब को देख पा रहा हूँ, योगेश जी को देख पा रहा हूँ, बबलू सिंह को देख पा रहा हूँ, उषा पुंडीर आंटी हैं इनको देख पा रहा हूँ।
क्योंकि सारे के सारे लीडर 2030 के डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, राकेश कुमार जी जो बहन जी पैनल पे हैं, सुबह सुबह ये शॉप के अंदर रहती हैं, डेली मीटिंग में आती हैं। तो इनका एक ही मिशन है कि 2030 तक इस डायमंड क्लब के अंदर हमें आना है। अभी साथियों, इन चीजों को कंप्लीट पूरा करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन, ये बात मैं इसलिए बताता हूँ हर मीटिंग के अंदर, जब तक आपका कोई रीजन नहीं होगा, जब तक आपका कोई मकसद नहीं होगा, तो शाम को आदमी खाना भी नहीं खा सकता। जब तक आपका कोई टारगेट नहीं होगा, तब तक आप एक जगह से दूसरी जगह पर दूरी भी तय करके नहीं जा सकते। जैसे कोई भी चीज है, आज आपको मान लो पता लग गया, आज है आचार संहिता लगी हुई, इलेक्शन का टाइम है, और हो सकता है एक दो दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद भारत सरकार ये ऑर्डर निकाल दे कि कोई व्यक्ति कहीं पर नहीं जाएगा, जो व्यक्ति जहाँ पे है वहीं पर रहेंगे, और 4 दिन तक पूरा भारत बंद रहेगा। और आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए कि कहीं आप जा नहीं सकते, और कोई आपका ऐसा इमरजेंसी काम है, आपको कहीं मंत्रालय में जाना है, आपको कहीं सदन में जाना है, आपको पीएम ऑफिस में जाना है, और आपको सम्मानित होना है, जैसे कहानी सुनाते हैं हम ट्रेनिंग के अंदर, तो आप, भारत बंद हो सकता है और कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको मान लो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाना है वहां पे, तो आप क्या देखोगे कि मैं कैसे जाऊं, किस टाइम निकलूं, क्या चीजें मेरे को फॉलो करनी पड़ेंगी, इन चीजों पर हमारी बात नहीं आ पाएगी। अब यहाँ अगर प्रधानमंत्री से मिलने जाना है या कोई अवार्ड हमको मिल रहा है, तो चाहे भारत बंद हो, कुछ भी बंद हो, आदमी का जो रीजन है वो स्ट्रांग जो होता है, तो पहुंच जाएगा। अगर आपको अवार्ड लेना है प्रधानमंत्री से, तो आप किसी भी कंडीशन में वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका जो मकसद है, आपका जो कारण है, वो बड़ा स्ट्रांग है कि मुझे वहां जाकर के प्रधानमंत्री से अवार्ड लेना है। तो इस बिजनेस में आप आए हैं किसी की मर्जी से, आपको ज्वाइन कराया गया है किसी की मर्जी से, अपना प्रोडक्ट भी अपनी मर्जी से नहीं लिया, वो भी किसी ने अपनी मर्जी से दिलाया है। आप बोल रहे हो कि मेरे को घर यूज का सामान चाहिए, लेकिन फिर भी उसने कोट पैंट ऑर्डर करवा दिया होगा, आपको पता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो उसने हो सकता है भगवत गीता ऑर्डर करा दी हो, यानी सब कुछ अगले की मर्जी से हुआ है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है, स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है, वो तब तक नहीं बन पाएगी जब तक आपका खुद का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा कि मुझे इस काम को क्यों करना है। मैंने इस काम की जब स्टार्टिंग करी थी, मुझे एक चीज का 100% भरोसा हो गया था कि इस काम को करने के लिए कुछ न कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, और मैं इस काम में जुड़ा हूँ, या मैंने आईडी लगाई है, ट्रायंगल आईडी लगाई है, उसके बाद तो मैंने 17 आईडी लगा दी। आज मेरे परिवार की लगभग लगभग 43 आईडी, यानी 43 आईडी मेरे फैमिली की है, मेरे परिवार की, मेरी आईडी के डाउन में 43 आईडी है। आज मेरा जो बेटा है वो 16 साल का है, और उसकी आईडी के नीचे 30,000 की टीम है, क्योंकि वो मनमोहन जी के अपलाइन है। किसके अपलाइन है? वो मनमोहन जी के अपलाइन है। जब 18 साल का होगा तो ग्रेवाल साहब के बेटे की तरह वो भी नेटवर्किंग करेगा आने वाले टाइम में। तो ये जब कब होगा, जब आप किसी चीज को बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से, किसी चीज को लेकर के, किसी चीज को समझ करके, उन चीजों को अगर हम करना स्टार्ट करते हैं, तो जब कोई स्ट्रांग रीजन हमारा बन जाता है, कोई कारण हमारा बन जाता है कि मुझे इस काम को क्यों करना है। मेरा कारण ये बना था कि 17 साल 18 साल भारतीय सेना में जॉब करूंगा, उसके बाद जाऊंगा तो मैं कुछ दूसरी नौकरी करूंगा। पहले ही मेरी ये थी, जैसे ही बिजनेस मेरी लाइफ के अंदर आया, मैंने 4 साल पार्ट टाइम करते 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 करते, नौकरी करते करते, 4.5 साल में 10,000 लोगों की टीम आर्मी में रहते रहते बन गई थी। अब सोच के देखिए, एनएसजी कमांडो जैसी जॉब के अंदर, जहां पर टाइम का इतना मतलब ज्यादा शेड्यूल टाइट रहता था, अगर आप एक नंबर भी करने जाओगे, यानी बाथरूम भी करने जाओगे, तो आपको बदली वाला बंदा चाहिए वहां पे। और वहां पर काम करते करते, सिस्टम को फॉलो करते हुए, अपलाइन की बातों को मानते हुए, नौकरी के साथ साथ 10,000 की टीम। जिस दिन मैं 1 जून 2019 को रिटायर्ड हुआ था, उस टाइम मैंने अपनी आईडी खोल के देखी थी, फतेहगढ़ सेंटर के अंदर जब आउट हो रहा था, तो मेरी आईडी के नीचे 10,013 लोगों की टीम थी। कितने लोगों की टीम थी? 10,013 लोगों की। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप नौकरी करते हैं तो आप इस काम को कर नहीं सकते, आप बिजी रहते हैं इस काम को कर नहीं सकते। जो आदमी ज्यादा बिजी रहता है, जो आदमी नौकरी करता है, वो इस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है, बहुत तेजी से कर सकता है, क्योंकि हमें उन सारी चीजों का पता होता है कि मुझे कितना टाइम कब देना है, मुझे कितनी चीजों को कब फॉलो करना है। तो जब मेरे जैसे फौजी आदमी की नौकरी करते करते 4.5 पौने 5 साल में 10,000 की टीम बन जाती है, तो आपकी टीम तो 20,000 की बन जाएगी। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग तो प्राइवेट सेक्टर में काम करके टीम बनानी स्टार्ट करी हो सकता है कोई अपना खुद का बिजनेस करते करते आपने टीम बनानी स्टार्ट करी हो। तो मेरा रीजन यही था कि नौकरी करने करते करते जब मैं रिटायर्ड जाऊंगा, तो मुझे किसी काम को जीरो से शुरुआत करने की जरूरत ना पड़े। अगर मैं यहाँ से 4 साल 5 साल बाद रिटायर्ड होऊंगा, फिर मैं कहीं लाइन में दोबारा खड़ा होऊंगा,
और उन चीजों को फॉलो करूंगा तो मुझे शुरुआत जीरो से करनी पड़ेगी। तो मैंने नौकरी करते करते 4.5 साल इस काम को इस वजह से किया कि मैं कहीं जाऊं तो मुझे जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत न पड़े। जहां फिर मैं जाऊं सिविल के अंदर अपनी दूसरी लाइफ की पारी स्टार्ट करूं, तब तक मुझे कोई ना कोई ऑलरेडी यहाँ से एक ऐसा माध्यम मिल जाए कि मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाऊं। तो आर्मी से जब मैं रिटायर्ड हुआ तो इस बिजनेस से 80-85 हज़ार रुपये पर मंथ की इनकम पे, एवरेज इनकम पे मैं था। और उसके बाद फिर फुल टाइम पिछले 4 साल से लगातार किसी की बातें नहीं मानी, किसी की बातें नहीं सुनी, किसी के बातों में नहीं आया, किसी की बहलावे फुसलावे में नहीं आया। मैंने एक ही चीज को फॉलो किया, सिस्टम को, कंपनी को और अपलाइन की बातों को। और आज वो टीम बढ़ करके लगभग 50,000 लोगों की हो चुकी है। पहले 5 साल में, आप ध्यान से सुनना, पहले 5 साल में टीम बनी 10,000 लोगों की, लेकिन पिछले 4 साल में ये टीम बन गई 45,000 लोगों की। ये टीम की पावर है। तो कारण अगर आपका स्ट्रोंग होगा तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। और इन कारण को स्ट्रोंग करने के लिए, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए हमें समय समय पर कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आदमी को ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। ट्रेनिंग का जो व्यक्ति आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, अभी जैसे सर, ग्रेट सर बता रहे थे, मुखर्जी नगर के अंदर तो हब है। तो वहाँ पर बहुत सारे आईएएस आईपीएस बनने वाले, पीसीएस बनने वाले हैं, सीजीएल की तैयारी करने वाले लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ते हैं, 10-10, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे उनकी स्टडी होती है। किस वजह से? कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है। तो जिंदगी में कोई भी काम, चाहे आप साइकिल चलाने से लेकर के हवाई जहाज के पुर्जे बनाने का काम करो, बगैर सीखे कोई भी काम किया नहीं जा सकता। अपने आप को जब तक डेवलप नहीं कर सकते, जब तक कुछ बाहर की चीजें हम अपने अंदर डालना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी स्किल अप नहीं हो सकती। जब तक किसी चीज को फोकसली हम उस चीज को करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो दुनिया में कोई भी काम सीखने के बाद किया जा सकता है। और दुनिया में कोई भी काम बगैर सीखे सबसे महाभारत होता है। आप पहले दिन की बात याद करो, जब आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुए थे तो आपको शायद कंपनी का नाम भी पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद हम अपलाइन के साथ में गए, उन्होंने 2-4 लोगों को प्लान दिखाया, फिर हम प्लान देना सीख गए। पहले हमको फॉर्म भरना नहीं आता था, हम फॉर्म भरना सीख गए पहले। फिर हमको आईडी लगानी नहीं आती थी, धीरे धीरे हमने आईडी का रजिस्ट्रेशन करना सीख दिया। प्रोडक्ट ऑर्डर करना नहीं आता था, वो करना सीख गए। आप आज आज की डेट में आप केवाईसी भी कर लेते हो, पैन कार्ड भी अपडेट कर लेते हो, अकाउंट नंबर भी अपडेट कर लेते हो, क्योंकि वो काम हमने धीरे 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 सीखने के लिए अपने आप को इंटरेस्ट पैदा किया। और वही चीजें, अगर आपको 10 की टीम बनानी तो उसके हिसाब से सीखना पड़ेगा, 20 की टीम बनानी तो उसके हिसाब से सीखना पड़ेगा। अगर 10,000 की टीम बनानी, ग्रेट सर, संजय सर की तरह, सुरेंद्र जी की तरह, नेगी साहब, विनोद साहब की तरह, तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए अगर आप बिल्कुल अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे सीख करके इस काम को टॉप पे लेके जाना है, तो आपको अपने आप से तैयारी करनी पड़ेगी। तो जितने लोग पैनल पर बैठे हैं, क्या आप अपने आप को तैयार मानते हैं इस काम को सीखने के लिए? जितने लोग हैं वो हाथ हाथ खड़ा कर सकते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया। नहीं, सारे लोग अपने आप को तैयारी के लिए बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में रखना चाहते हैं। और जब भी बोला जाता है, जो व्यक्ति जीवन में कभी आगे बढ़ता है, उसके पास अगर किसी काम को करने के लिए पहल होती है, तो और लोगों से आगे तो वो वैसे ही निकल जाता है, क्योंकि लोगों को डिसीजन लेने में ही बड़ा मतलब अपने आप से मल्ल युद्ध करना पड़ता है मन के अंदर। क्योंकि मन स्थिति जो होती है वो बाहर की स्थितियों पे भारी होती है। बाहर जो स्थिति चलती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी मन स्थिति जो बोलती है उसका हमारे जीवन पे बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। आपकी आप मान लो शाम को खाना खाने जा रहे हो और आपके घर पर बढ़िया सत पकवान बना है, बिल्कुल मटर मशरूम की सब्जी बनी है, शाही पनीर बना है, बढ़िया बटर नान आपके घर पे है, सारी चीजें हैं, और आपके मन में कुछ ऐसे विचार चल रहे हैं जिससे आपको भूख नहीं लगे, तो बाहर का सत पकवान बना हुआ भी हमें अच्छा नहीं लगता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस यस। तो इसलिए मन स्थिति का स्ट्रोंग होना, मन स्थिति का बदली होना हमारे बिजनेस के लिए नहीं, दुनिया में जीवन जीने के लिए भी मन स्थिति का संतुलन बनाए रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो सबसे पहले मन स्थिति को बदलना पड़ेगा। मन स्थिति को बदलने के लिए आपके पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, आपके पास कोई पर्सनल लाइब्रेरी नहीं है, आपके पास कोई पर्सनल अपलाइन आपके घर पे शायद नहीं आ पाएगा, लेकिन मन स्थिति अगर आप बदली करना चाहते हैं और आप तैयार होना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, बड़ी टीम के मालिक बनना चाहते हैं, 4-4 लाख रुपए सप्ताह की इनकम में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिस्टम की बातों को फॉलो करना पड़ेगा। और सिस्टम की बातों को फॉलो करने के लिए
अभी हमारे सिस्टम की तरफ से लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जयपुर के अंदर 2 और 3 मई को, 2-3 मई 2024 जयपुर स्टारडम होटल के अंदर ये एक हमारा सेशन रहेगा। जो लोग इस बिजनेस में एक्चुअली में टारगेट जीतना चाहते हैं, जो जीवन में एक्चुअली में बड़ा काम करना चाहते हैं, जो लोग अपने आप को 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए महीने पे पहुंचाना चाहते हैं, 1-1 लाख रुपए सप्ताह पे पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी लीडर्स का इस 2-3 मई की मीटिंग के अंदर आपका स्वागत है, वेलकम है। आप बढ़िया तरीके से वहां पर तैयार होकर के आइए। वहां की ड्रेस कोड जो रहेगी वो ब्लैक कोट पैंट, सफेद शर्ट, रेड टाई, ब्लैक शूज, और 2 जोड़ी आप ड्रेस लेकर के आए, नहीं तो 2 शर्ट लेकर के आए। और अपनी एक प्लानिंग डायरी जिसके अंदर आपको वहां पर सीखने का मौका मिलेगा। एक जितने भी लीडरशिप पैनल पर बैठे हैं, 2 और 3 तारीख को आप जयपुर मीटिंग के अंदर आ रहे हैं, तो आपके पास एक बढ़िया तरीके से एक डायरी होनी चाहिए, एक पेन आप लेकर के आइए, और बढ़िया ड्रेस कोड और टूल बैग, जो आपको लैपटॉप या पेन ड्राइव जो भी हो सकता है, वहां पर कोई आपको डाटा नहीं मिले तो आप अपने अपलाइन से संपर्क करके वहां कुछ एक्स्ट्रा डाटा लेकर के जाएं। तो 2-3 तारीख की ये मीटिंग है। इसका कंट्रीब्यूशन है 1 नाइट स्टे के साथ 2600 यानी 2600 रुपये। तो आज शाम को वेन्यू के बाद आप अपने अपलाइन के माध्यम से अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं। और जो वहां पर ये मीटिंग हो रही है 2 और 3 मई को, बहुत ही वर्ल्ड क्लास मीटिंग हो रही है। ये एक स्टारडम रिजॉर्ट है, जो कि अगर क्रिकेट टीम भी जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह स्टेडियम में मीटिंग और क्रिकेट खेलने के लिए जाती है तो इस रिजॉर्ट के अंदर रुकती है। कोई सेलिब्रिटी मूवी की अगर शूटिंग करने जाते हैं, उनको फिर ये पता लगता है कि मुझे ये काम करना है और यहाँ पर मुझे 10 दिन 12 दिन रुकना पड़ेगा, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी, तो वो इस रिजॉर्ट के अंदर वहां पर रुकते हैं। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सिस्टम की तरफ से, अपलाइनों की तरफ से एक ऐसे 5 स्टार होटल में आपको रुकने का मौका, 2 दिन जिंदगी जीने का मौका है, अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट लेने का मौका है कि आप उस प्रॉपर्टी के अंदर वहां पर स्टे करेंगे जहां पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वो करते हैं। उस होटल के अंदर आकर वैसे आप जाओगे, 2 दिन रह के आओगे, तो आपका जो एटीएम का जो बजट है ना, वो जाएगा 25 से 30 हजार रुपये। कितना जाएगा? 25 से 30 हजार रुपये। अगर 2 दिन वहां पर रह करके खाना, नहाना धोना, ब्रेकफास्ट ये वो करोगे तो 25 से 30 हजार रुपये का आपका बजट जाएगा। और उसके लिए हमारा जो सिस्टम है वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा करके ये 2 दिन का स्टे हमें 2600 रुपये में करा रहा। बात 2600 रुपये की नहीं है जो लोग इस पैनल के ऊपर बैठे हैं पहली बार, बात है आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। अगर आपने 2600 रुपये अपने ऊपर खर्च किए हैं सीखने के लिए, तो आने वाले टारगेट के अंदर 2,60,000 रुपये कमाने के लिए भी आप तैयार रहना 3 महीने के अंदर। जो आदमी यूरोप का टारगेट जीतेगा वो 100% उन चीज़ों को फॉलो करेगा। और ये चीज़ें हमारे पास में आने वाली हैं, इनको फॉलो करना है। क्यों करना है? अभी कंपनी ने टारगेट निकाला हुआ है। टारगेट इतना गजब का टारगेट आया है। पहले वाला जो टारगेट है वो सेम टारगेट है। पहले 50 दिन का टारगेट आता था, 1500 बीवी फ्रेशर आदमी को चाहिए थी। अभी कंपनी ने 101 दिन कर दिया है। 23 अप्रैल से लेकर के और 31 जुलाई तक पूरे 101 दिन होते हैं, 102 दिन होते हैं, सॉरी 102 दिन के अंदर 50 दिन में हमको 1500 बीवी फ्रेशर लेवल पे भेजनी थी। अब 102 दिन के अंदर हमें 3000 भेजनी है। यानी सेम टारगेट, सेम कंडीशन और समय उसके अकॉर्डिंग है। तो इस टारगेट को जीतने के लिए आप अपनी फुल प्लानिंग बना लें, फुल स्ट्रेटजी बना लें, फुल आप अपने एक्शन कर लें। क्योंकि ये चीज हमारे साथ क्यों होने वाली है? क्योंकि हमने अपने काम को जिस भी स्पीड से किया है उसमें और भी ज्यादा स्पीड को लाने के लिए हमें अपने लेवल पे ये टारगेट जीतना पड़ेगा। कंपनी ने 4 लेवल का टारगेट दिया है। अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं, 102 दिन के अंदर 4600 बिजनेस वॉल्यूम का आपको मैचिंग करना पड़ेगा फ्रेशर लेवल पे। अगर आप दुबई जाना चाहते हैं तो 8400 बिजनेस वॉल्यूम। अगर आप, कजाकिस्तान की राजधानी है ये, ठीक है, अल्मटी, यहाँ का टारगेट करना चाहते हैं तो 12,600 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस हमें लेफ्ट राइट करना पड़ेगा। तो ये 4 मौके हैं। अब की बार ये टारगेट बहुत सारे लोगों ने किया था, 50 दिन के अंदर भी लोगों ने टारगेट किया है। क्या आप अपना नाम टारगेट फाइटर की कैटेगरी में लेके आना चाहते हैं तो इसकी 23 तारीख से जो प्लानिंग चली हुई है, आप लोगों ने जो डीडियां भेजी हैं वो प्लस हैं। अभी बचे हुए समय के अंदर ये टारगेट हमको जीतना है। अब की बार हमारा जो मिशन है कमांडो टीम का, वो 500 टारगेट करवाने का। कितना टारगेट है जी? 500 टारगेट करवाने का हमारा मिशन है। और ये देखिए कि ये टारगेट हुए नहीं है, क्यों नहीं हुए? आप देखिए, ये हमारे
परमजीत यादव जी हैं जो कि चरखी दादरी हरियाणा, ध्यान से सुनिएगा, ये परमजीत यादव जी हैं, चरखी दादरी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अपने सिल्वर लेवल के ऊपर सिल्वर लेवल के ऊपर 17 टारगेट करवाए हैं, 70, जिसके अंदर 8 यूरोप के टारगेट यानी संघाई के, 9 थाईलैंड के। यानी गोल्ड कॉइन का तो टारगेट इन्होंने कराया नहीं है, तो 17 टारगेट सिल्वर लेवल पे इन्होंने कराए हैं। और ये चरखी दादरी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। 17 टारगेट सिल्वर लेवल, आप सोच के देखो इस व्यक्ति ने इनकम कितनी करी होगी 50 दिन के अंदर। 17 टारगेट 17 टारगेट इन्होंने अपनी टीम से कराए हैं, और 50 दिन के ड्यूरेशन में। तो क्या लगता है अगले 100 दिन के ड्यूरेशन में ये व्यक्ति 50 टारगेट नहीं करवाएगा? तो आप में और हमारे अंदर क्या कमी है जो एक व्यक्ति 17 टारगेट सिल्वर लेवल पे कराया, तो हम क्यों नहीं करा सकते? और एक ही नहीं है, और देखिए गोल्ड लेवल पे एक व्यक्ति ने 24 टारगेट करवाए, 8 संघाई के टारगेट करवाए, थाईलैंड के 12 टारगेट करवाए, और गोल्ड कॉइन के 4 टारगेट, टोटल 24 टारगेट। रमेश जी ने 24 टारगेट गोल्ड लेवल पे अपनी टीम से कराए हैं, लेफ्ट राइट से 24 टारगेट। जब सिल्वर 17 टारगेट करवा, और भी बहुत सारे फ्रेशर आदमी 16-16 टारगेट कराए, फ्रेशर लेवल पे 16-16 टारगेट लोगों ने करवाए, मैं फोटो नहीं लगाई। तो जब एक आदमी फ्रेशर या सिल्वर लेवल पर 17 टारगेट करवा सकता है, 16 टारगेट करवा सकता है, तो क्या हम अपना टारगेट नहीं जीत सकते क्या? एक आदमी गोल्ड लेवल पर 24 टारगेट करवा सकता है, तो कहां है वो जितने गोल्ड बैठे हैं इस पैनल के ऊपर, पर्ल बैठे हैं इस पैनल के ऊपर, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड इंक्लूड, हम भी इसमें शामिल हैं। तो हमें क्या, कौन सी दिक्कत है जब एक गोल्ड लेवल का आदमी 24 टारगेट करवाता है, एक पूरी टीम 24 टारगेट कर पाती है? तो क्या है वो सिचुएशन, क्या है वो चीजें जो वो लोग 24 टारगेट करके और हमें अपना टारगेट करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है? तो अपना माइंड बिल्कुल सेट कर दीजिए कि 100 दिन के अंदर मुझे एक तरफा पारी खेलने, जितने लोग कमांडो टीम के पैनल पे बैठे हैं, मुट्ठी बांधनी है और वादा करना है अपने आप से कि अब की बार मेरा नाम इसी कैटेगरी के अंदर होगा, बेस्ट परफॉर्म। जब अल्टीमेट अचीवर के पैनल पे आपका तो आपकी टीम से 20 टारगेट, 22 टारगेट, 24 टारगेट, ये स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए आपके घर पे कोई आपको बजरंगबली या भगवान भोलेनाथ कोई नहीं आएगा, उसके लिए हमें खुद अपने आप से स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति गोल्ड लेवल पर 24 टारगेट करवा सकता है, तो हमारी भविष्य पटेल क्यों नहीं करवा सकती? हमारी नीलम शुक्ला क्यों नहीं करवा सकती? हमारी उषा आंटी क्यों नहीं करवा सकती? हमारे पवन जी हरियाणा पुलिस वाले क्यों नहीं करवा सकते गोल्ड लेवल पे 24 टारगेट? हमारे संतोष जी दिल्ली पुलिस से क्यों नहीं करवा सकते 35 टारगेट अपने परल लेवल पे? तो जब इतने लोग इतने बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो ये भी उसी सिस्टम के अंदर, उन्हीं अपलाइनों के अंदर, उसी अल्टीमेट अचीवर के अंदर, उसी ट्रिपल एस के अंदर, उसी सेप्स ऑफ कंपनी के अंदर हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द काम कर रहे हैं। हमारे एक सुनील टाइगर जो हमारी विजेता टीम के अंदर ही है, उड़ीसा से 21 टारगेट करवाए बंदे ने। पिछले टारगेट में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, अब की बार 21 टारगेट करवाए। अभी आप लोगों के बीच में गुड़गांव के अंदर रह रही हैं हमारी रेखा तिवारी मैडम, जो कि हाउसवाइफ है, काम करती हैं। आज से 4 टारगेट पहले उन्होंने अपनी टीम से 3 टारगेट करवाए थे। ध्यान से सुनना, जो लोग बोलते हैं कि सर टारगेट की परफॉर्मेंस वो उस हिसाब से नहीं हो पा रही है, रेखा तिवारी ने पहले वाले टारगेट में 3 टारगेट करवाए थे, 3 टारगेट। फिर अगला टारगेट निकला, उन्होंने अपनी टीम से 6 टारगेट करवाए, 6 टारगेट गुड़गांव से 6 टारगेट करवाए। फिर नेक्स्ट टारगेट आया, अभी ये छोटे वाला टारगेट जो 50 दिन का टारगेट आया था, इस टारगेट के अंदर अपनी टीम से 11 टारगेट करवाए, 11 टारगेट। और इससे पहले वाले टारगेट में उन्होंने अपनी टीम से 9 टारगेट करवाए। लगातार पिछले 4 टारगेट में उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में पहले 3 कराए, फिर 6 कराए, फिर 9 कराए, और अब की बार 11 टारगेट करवाए। तो वही टीम, वही स्ट्रेटजी, वही प्लानिंग, वही अपलाइन, वही सिस्टम, वही टीम। जब एक लेडीज लगातार परफॉर्मेंस कर रही है, उसी गुड़गांव के अंदर और भी बहुत सारे लीडर्स काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना टारगेट जीतने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, और उन्होंने पिछले 4 टारगेट में लगभग 10 महीने के ड्यूरेशन में अपनी टीम से छोटे छोटे लेवल पे, एक 0 लेवल से स्टार्टिंग करी थी, कोई वेन्यू नहीं चल रहा था वहां पर उनका, उन्होंने अपना वेन्यू डेवलप किया, और वेन्यू डेवलप करने के साथ साथ उन्होंने पिछले टारगेट में 11 टारगेट करवाए। जब रेखा तिवारी मैडम हाउसवाइफ होते हुए 11 टारगेट कर सकती है, कि जो बाकी की बीमारियां हैं ना, जो बानासाइटिस बीमारी के टारगेट जीतने के लिए समय, ये वो सारी चीजें, ये सब फालतू की चीजें हैं। अगर आदमी चाहे अपने वाली पाए तो खुद का तो टारगेट जीत सकता है, लेकिन सिल्वर लेवल पे भी आदमी 24-24, 17-17 टारगेट करवा सकता है। इन्होंने धुआंधार तरीके से टारगेट करवाए, और ये टारगेट आपके पास भी है, सेम मौका है।
एक टारगेट जीतने के लिए अभी जितने लोग पैनल के ऊपर बैठे बैठे हैं, ये आप देख सकते हैं कि आप अगर इस 102 दिन के ड्यूरेशन में 23 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक अगर आप अपना टारगेट जीतना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल टारगेट जीता है और 6,000 बिजनेस वैल्यू, 6,000 बिजनेस का मतलब है कि आप अरे मैं वो करूँ, झाड़ू मारूंगा। संजय सर एक बार होस्ट बना देना सर। एक मिनट से बनाता हूँ। किस नाम से है सर? सर्च नहीं हो रहा है। गणेश सर एक बार होस्ट बना दीजिए मुझे। चलिए जी, नहीं तो एक बार म्यूट कर सकते हैं सर सबको अगर मान लो वो है तो। हाँ हाँ जी, हो गया हो गया। होस्ट हो गया ठीक है सर, सर। हो गया। जी जी, लाइट दिखाई दे रही है सर? हाँ, हो गया हो गया। तो जो लोग इस टारगेट को फ्रेशर लेवल पे गोल या करना चाहते हैं, उसको इनकम के हिसाब से ये चीजें, अगर मान लो हम 102 दिन के अंदर टोटल 3-3 हजार बिजनेस वैल्यू मैचिंग की निकालते हैं, यानी हमारी टोटल अगर डीडी की बात करें, भगवत गीता, हनुमान जी, टॉकिंग टेड, डिनर सेट या परफ्यूम वगैरह की अगर बात करें, तो 30 डीडी हमें निकालनी है। मात्र 30 डीडी 102 दिन के अंदर 30 डीडी आप निकालते हैं। और गोल्ड कॉइन का अगर टारगेट जीतते हैं, इस पैनल के ऊपर जितने लोग बैठे हैं, कैमरा खोल के स्लाइड को आराम से देख सकते हैं, आराम से अगले 5 मिनट के अंदर हम मीटिंग को क्लोज कर देंगे। अगर आप गोल्ड कॉइन का टारगेट जीतना चाहते हैं 6,000 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से, 30 डीडी हमें चाहिए, मात्र 30 डीडी। 15 डीडी लेफ्ट में, 15 डीडी राइट। मैंने ये टोटल डीडियां लिखी है, लेफ्ट राइट की नहीं लिखी है, टोटल डीडियां 30 डीडी चाहिए। 30 डीडी अगर हम निकालते हैं और 6,000 बिजनेस वॉल्यूम टोटल क्रिएट करते हैं, तो इस टारगेट में एक फ्रेशर व्यक्ति 27,000 रुपए कमाएगा, जो गोल्ड कॉइन का टारगेट जीतेगा। जो गोल्ड कॉइन का कंपनी का टारगेट जीतेगा, 1 ग्राम गोल्ड कैरेट का, जो 24 कैरेट का जो गोल्ड का कॉइन उसको जीतेगा, तो 27,000 रुपए की उसकी इनकम होगी। अगर वही व्यक्ति अगर थाईलैंड क्वालिफाई करना चाहता है, थाईलैंड अगर टारगेट जीतना चाहता है, तो थाईलैंड टारगेट जीतने के लिए इसको 9200 बिजनेस वॉल्यूम टोटल 4600 लेफ्ट राइट चाहिए। और टोटल अगर डीडी की बात करें तो 46 डीडी टोटल, 46 भगवत गीता, हनुमान रामायण या डिनर सेट जो भी है, 46 डीडी हमें निकालनी पड़ेगी 102 दिन के अंदर। ठीक है जी। और टोटल इनकम अगर थाईलैंड पर जाने में, जो व्यक्ति थाईलैंड जाएगा तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो थाईलैंड नहीं जाता है और कंपनी से बोलता है कि मुझे पेमेंट चाहिए, तो थाईलैंड टारगेट जीतने के बाद आप 71,000 रुपये महीने टोटल इनकम आएगी टारगेट में। थाईलैंड का टारगेट क्वालिफाई करने के लिए हमारे को 71,000 रुपये की इनकम आएगी। 71,000 रुपये। अगर कोई व्यक्ति दुबई का टारगेट जीतना चाहता है और ओनली फॉर 84 डीडी इसको डालनी है, 84 डीडी अगर वो डालता है, मात्र 84 डीडी अगर वो डालता है दुबई टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए 31 जुलाई तक, तो 1,20,000 रुपए की इनकम उसको दुबई टारगेट में। अगर वो दुबई घूमने नहीं जाएगा और बोलता मुझे पैसा चाहिए, तो टोटल मैचिंग इनकम और वैसे कंपनी जो थाईलैंड या दुबई जाने का पैसा देती है, वो पैसा आपको टोटल 1,20,000 रुपया लगभग आपको दुबई टारगेट जीतने के बाद आपके पास आने वाला। 3 महीने की ड्यूरेशन में 40,000 रुपये महीना। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट एम्प्लॉय आदमी 40,000 रुपये महीने की सैलरी लेता है। अगर हम अपने इस काम को नौकरी करते करते, रोज की भी एक डीडी नहीं होती है, अगर 102 दिन के अंदर 84 डीडी निकाल करके 1,20,000 रुपये इनकम हम करते हैं, तो आप टारगेट क्वालिफाई कर जाते हैं। आपके डाउन में 3 से 4 टारगेट हो जाएंगे गोल्ड कॉइन वाले, जब आप अपना दुबई का टारगेट जीतोगे। लास्ट एंड फाइनल टारगेट है कजाकिस्तान की राजधानी अल्मेटी, उसके अंदर अगर आप क्वालिफाई करते हैं यूरोप टारगेट, तो आपको टोटल 126 ज्वाइनिंग चाहिए। 126 डीडी आपको निकालनी है 102 दिन के अंदर, 126। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो आपका टारगेट बहुत जल्दी क्वालिफाई कर, जब ये टारगेट लोग अपना 50 दिन के अंदर क्वालिफाई करके, और 17 टारगेट लोगों ने करवाए, 24 टारगेट अपनी टीम से। ये बात तो मैं उसकी बता रहा हूं जो खुद अपना टारगेट हमें करना रही, इतनी इनकम आएगी। 126 डीडी अगर निकालते हैं, यूरोप टारगेट जीतते हैं जो सबसे टॉप वाला है, तो 2,10,000 रुपए की इनकम हमारे पास आने वाली।
तो 2,10,000 रुपए की इनकम अगर एक आदमी जो नौकरी कर रहा है अगर अपना यूरोप का टारगेट जीतता है अगले 100 दिन के अंदर, तो 70,000 रुपए महीना, 70,000 रुपए महीने की एवरेज आएगी। और क्या इससे पहले लोगों ने जीते नहीं है? यही टारगेट जो आप देख पा रहे हो, दुबई वाला टारगेट या थाईलैंड वाला टारगेट, हमारी ही टीम के अंदर ऐसे ऐसे लीडर्स हैं या शेपशॉप के अंदर ऐसे लीडर हैं। एक भावना चौधरी करके एक लड़की है, उसने 62 लोगों की ज्वाइनिंग एक दिन में करवाई थी मथुरा से। भावना चौधरी अभी यूपी पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर है, वो 62 लोगों की ज्वाइनिंग एक दिन के अंदर करवा के उन्होंने, आज तक का रिकॉर्ड है शेपशॉप में। अगर एक दिन में किसी ने टारगेट जीता है तो उस लड़के का नाम है भावना चौधरी, जो कि यूपी पुलिस के अंदर अभी इंस्पेक्टर पद पे और आज शेपशॉप में रूबी लेवल पे काम कर रही है। ठीक है जी। तो जब एक लड़की एक दिन में 62 लोगों की ज्वाइनिंग करवा सकती है तो हम क्यों नहीं करवा सकते? हमारी टीम में एक अंकुर जी थे जिन्होंने यही टारगेट एक सप्ताह में क्वालिफाई किया है। अंकुर अलावत सोनीपत से था वो लड़का। और एक हमारे टीम में एक और हैं, हमारे एक साथी हैं मिस्टर सुरेंद्र काद्यान, जो अभी इंडिया टीम के रेसलिंग कोच हैं। उन्होंने यही टारगेट 7 दिन में जीता था। कंपनी ने टारगेट लॉन्च किया, अगला 7 दिन के अंदर उन्होंने 62-63 लोगों की ज्वाइनिंग करके 7 दिन के अंदर टारगेट जीता था, 7 दिन में। और 15 दिन के अंदर जीतने वाले तो बहुत सारे लोग, और 1 महीने के अंदर जीतने वाले तो लाखों लोग हैं। अभी आप देखना यही टारगेट अगले 2-4-5 दिन के अंदर जीतने स्टार्ट हो जाएंगे लोग। तो आप अपने किस लेवल पर बैठे हैं कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपना टारगेट कब तक क्वालिफाई करेंगे, कितनी इनकम। अगर आप 2,10,000 रुपए कमाना चाहते हैं इस टारगेट के ड्यूरेशन में, तो महीने की इनकम जो पड़ती है वो 70,000 रुपए पड़ती है। जो व्यक्ति 40,000 रुपए महीने की इनकम ले रहा है, 70,000 रुपए शेपशॉप से उसको 3 महीने में आ जाए, तो मेरे हिसाब से उसको 2-3-4 घंटे रोजाना शाम को ड्यूटी से आने के बाद, यानी डिनर के बाद और सोने से पहले अगर वो व्यक्ति काम करता है तो डे विल कम 100%। अगले 15 से 20 दिन में आप अपना टारगेट जीत सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने जीता है सर। इसकी फुल प्लानिंग, फुल स्ट्रेटेजी करने के लिए आपको सबसे पहले टारगेट को पेपर पे जीतना पड़ेगा। जितने लोग अभी पैनल के ऊपर बैठे हैं, आपको ये टारगेट सबसे पहले पेपर पे जीतना पड़ेगा। पेपर पे जीतने का मतलब है पहले एक डायरी में लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मुझे किन किन लोगों से के साथ, आपकी अगर मान लो फ्रेशर लेवल पर 5 आदमी की टीम है तो आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा। मुझे इस व्यक्ति के साथ कितने प्लान करने हैं, मुझे राकेश कुमार के नाम से जो मैडम ऐड है इनकी लिस्ट पे मुझे कितने 20 प्लान करने हैं, 25 प्लान करने हैं। दूसरे हमारे बबलू सिंह है, इनकी लिस्ट पे मुझे 20 प्लान करने, 25 प्लान करने हैं। इनकी 20-25 लोगों की लिस्ट बनाए 5 आदमी की। अगर हमने 50-50 लोगों की लिस्ट बनवा दी है तो 250 लोगों की लिस्ट बनती है। तो 250 लोगों का अगर हम प्लान करते हैं, 250 लोगों को प्लान करने के लिए अगर आपको 101 दिन में करना है तो भी आप टारगेट जीत जाएंगे। और उसी काम को 250 प्लान को आप 1 महीने में अगर कर दोगे अपनी टीम के साथ अपनी लिस्ट के ऊपर, तो आप 1 महीने में टारगेट जीत जाएंगे। और उसी 250 प्लान को अगर आप 15 दिन में कंप्लीट करते हैं तो आपका 15 दिन में भी टारगेट हो जाएगा। और उसी 250 प्लान को अगर 1 साल लगाते हो तो भी 1 साल में 40 से 45 लोग ही ज्वाइन होने हैं। तो अगर 250 लोगों की किसी ने लिस्ट बनवाई अपनी टीम के अंदर और 250 लोगों को प्लान दिखाने के लिए, टारगेट जीतने के लिए आपको अगरबत्ती करने की जरूरत नहीं है। टारगेट जीतने के लिए हमें अपनी लिस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा प्लान करने की जरूरत है। तो पहले उन लोगों के पेपर पर लिस्ट बनाइए, उनका एक ड्रीम बनवाइए कि आपको मैं टारगेट जितवाऊंगा, आपको थाईलैंड लेके जाऊंगा। ये आपका मेन स्ट्रॉन्ग ड्रीम हो सकता है। और फिर उसके ऊपर लिस्ट बनानी है, क्योंकि लिस्ट बना पहले आपका पेपर में टारगेट होगा, फिर ग्राउंड में। और जब आपके पेपर के ऊपर 250-300 लोगों की लिस्ट आप अपग्रेड कर लेते हो अपनी टीम के साथ या अपनी सेल्फ की, उसके बाद हमें ग्राउंड में जाकर लोगों को इन्वाइट करना है, प्लान देने, फॉलोअप करना, इन्वाइट करना है, प्लान देने, फॉलोअप करना। जैसे आज संडे है, बहुत सारी सिटियों के अंदर आज हमारा प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो आपने कल इन्वाइट किया होगा, परसों इन्वाइट किया होगा, सबको बात करके उठा करके लेके जाओ। और उसके एक ही बात बोलो कि आपको चलना पड़ेगा, मैं टारगेट जीत रहा हूँ। वो बोलेगा क्या होता है टारगेट, क्योंकि आज प्लान के अंदर चल, उसके बाद बताता हूँ टारगेट क्या होता है। और उसके बाद उसकी FIM करने, टूल देने, अगले 3 महीने इसको बिल्कुल कोर तैयार कर देना है। और रोजाना आज से लेकर के अगले 100 दिन तक अगर आप 10 लोगों को रोजाना टच करते हो तो आप अपना टारगेट नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं आप अपनी टीम से 25 से 30 टारगेट जितवा दोगे। चाहे आप सिल्वर लेवल पे बैठे हो, चाहे फ्रेशर लेवल पे बैठे हो, चाहे ब्रॉन्ज लेवल पे बैठे हो, गोल्ड लेवल पे बैठे हो। एक आदमी अगर अपने काम को टॉप पे उड़ाना चाहता है तो उसके लिए एक बिल्कुल ये एक मसीहा है, एक बिल्कुल बहुत
तगड़ा मैसेज है। रोजाना 10 लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, 4-5 लोगों को प्लान देने पड़ेंगे, 2-4 लोगों का फॉलोअप करना पड़ेगा, 2-4 लोगों की एफआईएम करनी पड़ेगी, 1-2 लोगों की उसमें लिस्ट अपडेट करवानी पड़ेगी, 1-2 लोगों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति सिल्वर लेवल पर काम कर रहा है, फ्रेशर लेवल पर काम कर रहा है, तो रोजाना 10 लोगों से हमें मुलाकात करनी है। उन 10 लोगों में से प्लान हो सकते हैं, कुछ कुछ फॉलोअप हो सकते हैं, किसी की एफआईएम हो सकती है, किसी ग्रुप मीटिंग हो सकती है। यानी हमारा टूल बैग रोज 10 लोगों के पास जा करके खोले। इंडिविजुअल लेवल पर अगर 10-10 लोगों से हम लगातार मुलाकात करते हैं तो आपका हमारा टारगेट 100% आसान हो जाएगा। और उसके बाद एक ही काम करना है, 10 लोगों से मिलने के बाद इंडिविजुअल प्लान देना, ग्रुप प्लान, होम प्लान, वेन्यू प्लान। जैसे आज संडे है, आज हमारा प्लान होगा 11 बजे, 11:30 बजे, शाम को भी हो सकता है किसी सिटी के अंदर। इन चारों पांचों कैटेगरी के प्लान को बिल्कुल आपको संपूर्ण तरीके से लोगों को प्रेजेंट करना है। और उसके बाद कुछ हम प्रैक्टिकल प्लान कर पाएंगे। इंडिविजुअल किसी को फेस टू फेस मिलकर के प्लान देंगे, किसी घर पे जाकर के देंगे, 2-4 लोगों की इकट्ठा किया वहां पर प्लान दे देंगे प्रोजेक्टर से या लैपटॉप से। उसके बाद वेन्यू, वेन्यू के अंदर आज आप जितनी आपके अंदर ताकत है, 10, 20, 30, 50 लोगों को सॉरी 10, 20, 30, 50 लोगों को वेन्यू के अंदर आप लेकर के जाइए और इसका धुआं उठा देना है। और एक प्लान होता है जो आप जिस सिटी के अंदर काम कर रहे हैं उस सिटी से बाहर की सिटी की आपकी लिस्ट है, तो वहां पर आप संपर्क करिए अपना अपलाइन के माध्यम से। सर वहां पर उस सिटी के अंदर मेरा जानकार है, मान लो फरीदाबाद के अंदर, तो फरीदाबाद में किस लीडर का वेन्यू चल रहा है, फरीदाबाद का वेन्यू किस कहां पर चल रहा है, वहां का एड्रेस आप उनको दे सकते हैं। और फिर भी अगर वो व्यक्ति ज्यादा दूर है तो आपको क्या करना है, आपको जूम के माध्यम से प्लान दिखाना है। यानी जूम के माध्यम से आप प्लान दिखाओगे तो वो सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। और प्लान दिखाने के बाद में हमें एक ही काम करना है। क्या काम करना है? उस प्लान को करने के लिए या उस प्लान का कन्वर्ट करने के लिए आपको जूम से उस व्यक्ति को प्लान दिखा करके और जूम से उस आदमी को ज्वाइन करा सकते हैं, जूम पे उसकी एफआईएम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आगे 2 दिन के अंदर उसका ट्रायंगल लगा करके आप उसके पास जा सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें करने से बड़े रिजल्ट आते हैं। कभी भी हमेशा बड़ी चीजें एकदम डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है बड़े रिजल्ट हमारे साथ नहीं आए। और जिन लोगों ने बड़े बड़े रिजल्ट निकाले हैं, जिन लोगों ने उन चीजों को फॉलो किया है, जिन लोगों ने उन चीजों को एक्सपेक्ट किया है, तो वहां से आज बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े अचीवमेंट भी लिए। और मैं दिखाना चाहता हूं कि जितने लोगों ने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया, इस स्ट्रेटजी को उन्होंने अपने आप पे अपग्रेड किया, और आज वो लोग बहुत बड़े 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 चेक लेकर के हमारी टीम के अंदर वो लोग हैं। देखिए, ये हमारे ग्रेट लीजेंड है श्रीमान श्री राजवंश नागल जी। मैं चाहता हूं हमारे ग्रेट सर का 13,83,786 रुपए का चेक बना पूरी टीम, क्योंकि जब बड़े भाइयों का बना है तो अगला नंबर हमारा। ये एक सप्ताह की इनकम 13,83,000 रुपए। हमारे ग्रेट लीजेंड श्री मनमोहन सिंह साहब, जिनका एक सप्ताह का चेक 4,25,000 रुपए। एक फौजी आदमी जिसका पूरी जिंदगी में 4,25,000 रुपए कभी फंड इकट्ठा नहीं हुआ। जो लोग नौकरी करते हैं वो जानते होंगे, जिनका पूरी नौकरी के दौरान 17-18 साल में 4 लाख रुपए फंड इकट्ठा नहीं हुआ, और एक सप्ताह में सेप्सोम से उनके पास जो इनकम आई है वो 4,25,000 आई है। जब इन्होंने फॉर्म भरा था सबसे पहले, जब इनको मैं प्लान दे रहा था, तो इनका पहला जवाब ये था, क्या 2-4 हजार रुपये आ जाएंगे क्या? मैं बोला भाई मेरे भी 2-4 हजार तो मेरे भी नहीं आए, लेकिन मैंने सुना है कि हाँ 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए सप्ताह के आ सकते हैं। तो ये मेरे से फौज में सीनियर थे, और फौज में सीनियर होने के बाद इन्होंने मेरे सर पे हाथ घुमा दिया। बोला इतने मत फेंक, क्योंकि हरियाणा के लोगों को फौज में बोलते बड़ा सट्टा मारते हैं यार, है ना। तो इन्होंने मेरे सर पे हाथ घुमा के बोला कि फौज के सीनियर थे और उम्र में मेरे से 1 साल बड़े हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, अगर 1,000-2,000 रुपये की भी बात नहीं कर रहा, तू बता रहा है तो मैं इस काम को ज्वाइन कर लेता हूँ। करना है ना करना, आना होना ना बात की बात है, क्योंकि आपने मेरे को बताया कुछ न कुछ अच्छी चीज बताई होगी। आज वो चीजें मुझे भी भरोसा नहीं था कि पूरी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन आज सर का 4,25,000 रुपये का चेक जब बना तो सबसे पहले मैंने कॉल किया सर के पास। मैं बोला बोल सर, जब आपकी एफआईएम की गई थी तब आपने क्या बोला था कि 2-4 हजार आ जाएंगे क्या? तो इतना तो मैं भारत सरकार को आप इस महीने 25,000 रुपये तो टैक्स दोगे, कमाने की बात तो छोड़ दो है। तो इतने बड़े बड़े चेक बने बढ़िया तरीके से। हमारे अनिल जी एक प्राइवेट टीचर थे, इनके जीजाजी ने इनको सेप्सो में ज्वाइन कराया, और इस सप्ताह की इनकम 1,08,062 रुपए। मैं चाहता हूँ हमारे अनिल साहब के लिए एक जोरदार तालियां सुपर हिट तरीके से।
बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। और 1 लाख रुपए का चेक एक सप्ताह में, एक प्राइवेट टीचर, सोच के, इससे पहले भी इन्होंने 62 62 67 67 70 70 हजार के चेक कमाए। और ये तभी शुरुआत है, पार्टी अभी शुरू हुई है। इसी टारगेट के अंदर इनका 2 लाख रुपए का चेक भी आपको देखने को मिलेगा। मिस्टर जयंती मायावंशी जी, जो कि गवर्नमेंट टीचर है प्रेजेंट टाइम में, 1 लाख प्लस का चेक इन्होंने पहले भी बनाया है। और 1,29,700 कुछ रुपए का चेक जयंती साहब ने गवर्नमेंट टीचिंग के प्रोफेशन के साथ साथ एक सप्ताह की इनकम यहाँ से कमाई है। नवीन शर्मा जी, ये ये भी फौजी हैं और ये मेरे रियल ब्रदर हैं। इनका भी 1,03,045 रुपए का चेक आया है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। DC यादव जी, जो कि ये भी ऑन ड्यूटी आर्मी के अंदर, इनका 11,000 रुपए का चेक आया है। ये हमारे इंद्रपाल जी हैं, इन्होंने इस सप्ताह के अंदर 5600 रुपए कमाए हैं। देवेंद्र शर्मा जी, इन्होंने तो कलम ही तोड़ दी, 18,200 और 5613 रुपए, इस प्रकार से टोटल, और फिर 5300 कुछ रुपए। तो मतलब लगभग 30,000 रुपए का चेक एक सप्ताह में इन्होंने कमाया और टारगेट भी जीता है। ठीक है जी। ये हमारे देखो अजय जी, इन्होंने अपना चेक कमाया 17,515 रुपए का। तो मैं चाहता हूँ हमारे अजय साहब के लिए एक जोरदार तालियां। हरिवंश जी, 6683 रुपये एक सप्ताह का चेक, इनके लिए एक जोरदार तालियां। हमारी रोमा मैम, इन्होंने 5813 रुपए का इस सप्ताह में चेक बनाया, बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे किरण भोसले जी, एक फौजी आदमी, रिटायर्ड, पूना के अंदर काम कर रहे हैं, इन्होंने थाईलैंड का टारगेट जीता, 8 तारीख को थाईलैंड जा रहे हैं और अपनी टीम से इन्होंने 71,000 रुपए का चेक एक सप्ताह का बना करके दिखाया है। और ये हमारे तुकाराम साहब हैं, इन्होंने 24,590 रुपए का एक सप्ताह का चेक, बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। ये परवीन पायल जी हैं, जिनके 20,000 रुपए की इनकम अपनी काम के साथ साथ इनके पास महीने में पार्ट टाइम आई है। ये हमारी बब्बर सैनी झुंझुनू टीम से मंजू जी, ये भी आर्मी में सूबेदार हैं साहब, उनकी वाइफ है साहब वहां पर फौज के अंदर, सैल्यूट करते हैं साहब को, वहां पर फौज के अंदर वो ड्यूटी करते हैं, सूबेदार हैं फौज के अंदर। और मैम साहब बोले तुम वहां कमाते तो हम यहाँ कमा के दिखाएंगे, हाउस वाइफ हैं। और एक सप्ताह में मार दिया 5600 रुपये, पूरे महीने का दूध पानी का रसोई का खर्चा निकाल लिया। अगले महीने फिर रैंक कर देंगे, फिर ठोक देंगे। साहब से जो पेमेंट ले रही है खर्चे की, वो अपने गुल्लक में रखेंगे। तो ये मौका है हमारे पास, ठीक है जी, बचत करने का। ये हमारे साहब है, इन्हें 12,372 रुपए का चेक, सज्जन साहब, जो कि लगातार 2 टारगेट जीते, इनको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन। हमारे सावरमल साहब, जिन्होंने इन्होंने तो बोल दिया कि पंडित जी महाराज हैं। ये तो मैं तो राजस्थान के अंदर 2 आदमियों को जानता हूँ, एक तो भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और एक हमारे सावरमल शर्मा, जिन्होंने लगातार यही बोला है कि सर टारगेट जब भी निकलेगा हम छोड़ेंगे नहीं, मोटे मोटे चेक कमाएंगे। बहुत बहुत बधाइयाँ साहब। हमारे कपिल गोयल साहब, इन्होंने 6,000 रुपए का चेक बनाया, बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन सर आपको। ठीक है। ये हमारे कल्पना मैम है, इन्होंने 5,603 रुपए का इस सप्ताह का इनका चेक बनाया, बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन। हमारे पूजा मैम, इनका 17,412 रुपए का। देखो बिल्कुल ये महिलाएं तो छाई हुई हैं चारों तरफ, करोड़पति दीदियां बनने का जो इन्होंने मिशन लिया है, आने वाले टाइम के अंदर ये अरबपति दीदियां बनेंगी। तो 17,412 रुपए का एक सप्ताह का चेक। हमारे हिमांशु व्यास जी हैं, इनको 19,241 रुपए का चेक इस सप्ताह के अंदर इनके पास आया है। हमारे मधु कुमार पोदार साहब हैं, जिनका एक सप्ताह का चेक 6643 रुपए का, बहुत बहुत बधाइयाँ साहब, कॉन्ग्रेचुलेसन। रामदास हलमाटे जी हैं, हलमानी जी हैं, इन्होंने 5600 रुपए का चेक बनाया, बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमारे देहरादून टीम के जबरदस्त हमारे ऑलरेडी कैप्टन साहब शरद साहब, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ साहब। 27,000 इतनी पेंशन और लगभग उतना ही सप्ताह का चेक, बहुत बहुत बधाइयाँ साहब, कॉन्ग्रेचुलेसन। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने एक एक सब, बहुत सारे लोगों के फोटो हमारे पास नहीं आ पाए या लेट काम करने की वजह से, जितने लोगों के भी चेक बने, मैं चाहता हूँ पूरी कमांडो टीम के लिए एक जोरदार तालियां। उन्होंने अपने लेवल पर अपना बेस्ट चेक बनाया है। और बेस्ट चेक बनाने का मतलब यही है कि अगले 3 महीने के ड्यूरेशन में इन चेकों के आगे एक एक जीरो और लगनी है, एक एक जीरो और लगनी है। और ये पूरी जो स्ट्रेटजी आपके पास है, आप और हम मिल करके इस मुकाम को हासिल करेंगे। कमांडो टीम का जो मिशन है, वो मिशन है कि 500 टारगेट हमें करवाने। अभी जितने सिटी होस्ट हैं, जितने रेड क्लब, अपना कैमरा ओपन कर लें और ये देखा है आप लोगों ने कि सिल्वर लेवल पर 17 टारगेट, गोल्ड लेवल पर 24 टारगेट 50 दिन के ड्यूरेशन के अंदर इन लोगों ने कराए। इनमें क्या अलग था, माता रानी की तरह इनके पास 14 हाथ थोड़ी थे, एक में सुदर्शन, एक में गदा, एक में तीर, एक में धनुष, कुछ कुछ ऐसा था ना, सेम सारी सिचुएशन है। तो जब वो करके दिखा सकते हैं, तो इस पैनल के ऊपर बैठे हुए जितने भी कमांडो बैठे हैं, उनको क्या हो रखा है?
मुट्ठी बांध करके अपने आप से कसम खा करके अपने आप से वादा करके कि 100 दिन की पारी के अंदर मैं अपनी वो मेहनत करूंगा जो मैंने आज तक नहीं करी। और उसके लिए आपको एक ही व्यक्ति का साथ लेना है और एक ही व्यक्ति की बात माननी है, और वो है आप खुद या हम खुद। मेरे को सबसे पहले वीर साहब दिखाई दे रहे हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे आदरणीय। जी जी वीर वीर साहब, क्या इरादे इस 100 दिन के अंदर मंसूबे हैं साहब आपके? वो ताल कटोरा की 2019-18 वाली जो पारी है ना, वो वाली पारी चाहिए अभी एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, और वीर साहब की सेना और उनके टारगेट एक तरफ। जी वीर साहब। ग्रेट सर, नमस्कार। पैनल पे बोलने का मौका दिया। और सर जैसे कि टारगेट चल ही रहा है, और इस टारगेट में हमने भी कसम ले ली कि अब की बार 11 टारगेट देंगे सर। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे कविंदर जी नागपुर के बहुत ही दमदार लीडर, फौजी आदमी, ऑन ड्यूटी, फौज की नौकरी कर रहे हैं और टारगेट जितवा रहे हैं। जी जी कविंदर साहब, क्या इरादे हैं नागपुर से, आज क्या पट्टे चक रहे हो? नमस्कार ग्रेट सर। सर इस बार का कमिटमेंट है सर, इस टारगेट में हम 21 टारगेट एनी हाउ कंडीशन कराएंगे सर नागपुर टीम से 100% सर। 21 टारगेट, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। रमेश कमांडो पूना टीम, हमारे ब्लैक कैट कमांडो, ओरिजिनल ब्लैक कैट कमांडो रमेश जी, पूना से क्या इरादे हैं सर? साहब जी जैन साहब। जैन साहब। साहब जी हमारा कमिटमेंट है साहब 51 टारगेट है, उसमें 51 टारगेट। 51 टारगेट उसमें सर किरण भोसले साहब का 24 है, मेरा 27 है, टोटल 51 टारगेट। 51। बहुत बढ़िया, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। यानी 51 टारगेट का मिशन आपने ले लिया है, बहुत Yes, बढ़िया, सुपर एक्सीलेंट। मतलब मनसूबे बहुत ही खतरनाक हैं। हमारे बहुत ही दमदार लीडर जिन्होंने इस सप्ताह 1,08,000 रुपए का चेक बनवाया, अनिल गहलावत जी। कमांडो साहब क्या इरादे हैं, सुबह सुबह गाड़ी में चल रहे हैं? 4 बजे से निकलने बिना दाढ़ी। हाँ गुरु जी, आज बिना दाढ़ी किए हुए ग्रेट गुरु जी के साथ चलने का सौभाग्य मिल गया है। और जब जब ग्रेट सर का आशीर्वाद मिला है, ग्रेट सर इस बार 101 पार, और ग्रेट सर ये 101 पार इस बार एनी हाउ कंडीशन होके रहेंगे। और पूरी टीम हमारी एक्साइटेड है। अभी झुंझुनू के अंदर बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम आज होने वाला है। और ग्रेट सर इस बार कमांडो टीम नंबर 1 पूरा मिशन है ग्रेट सर, हम जान लगा देंगे इस पे। और सुबह सुबह लाल कलर की ऑडी में घूम रहे थे, 101 नीचे टारगेट से तो बात भी नहीं बनने वाली। ठीक है जी, तो बहुत बहुत बधाइयां हैं। 4 लाख रुपए का चेक दिखा करके 425 टारगेट तो अकेले अनिल जी करवा देंगे, मुझे वैसा भरोसा। सर आपने बोल दिया तो यही होगा, आपके मुखारबिन से निकला है वर्ड, तो कुछ न कुछ भगवान को मंजूर है। जी जी सर, जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। अगले हमारे साथी हैं, कैमरा खोलो, कैमरा खोलो, कैमरा खोलो, कैमरा खोलो। जी जी मनोज गुसाई साहब, वे जो दिख पा रहे हैं वही मनोज गुसाई साहब। ये ग्रेट सर नमस्कार, और इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार जो भी चूक हुई, जो भी गलतियां हुई, उसको छोड़ के अब आगे सर इस बार पूरे 100 दिन में कौन टारगेट देहरादून और कोटद्वार टीम मिलके देगी सर 100% सर, किसी भी हाल में। चलो बहुत बढ़िया मनोज साहब। देखो मुद्दे की बात यह है, साला फौजी आदमी, वो हमारे को बात है ना, हमारे रगों के अंदर भी फौजी का खून है, हमारे परिवार के अंदर भी फौजी का खून है। या तो मैंने जो डायमंड शिप के अंदर बोला था, मैं बोला फौजी आदमी है, या तो करेंगे नहीं किसी काम को, करेंगे एक बार पैर दे दिया ना किसी काम में, या तो विजय या वीर गति, इससे बीच का ऑप्शन है ही नहीं। यानी जाना है, और उस काम के लिए हम आए नहीं, तो हमें तो एक ही काम करना है, विजय प्राप्त करनी है और डंके की चोट पर अपनी टीम का नाम रोशन करना है। ये मुद्दा बिल्कुल 100% सर, हाँ जरूर करके दिखाएंगे सर। आपके बार एक तरफा पारी खेल के दिखानी है। धीरेन्द्र शेवान जी, हमारे फौजी साहब, उड़ीसा के दमदार लीडर। जी जी टाइगर, क्या इरादे हैं आपकी बार? माँ गुरु जी की जय हो। माँ गुरु जी इतना बड़ा पैनल पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जो अनिल गुरु जी ने कमिटमेंट लिए, हमने फुल 100% सपोर्ट करेंगे। ऐसी बार कम से कम 10 टारगेट हुए मथुरा से कराऊंगा मैं। चलो बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, एकदम सुपर। यानी मिशन और इरादे को लगातार हमको एक साथ रखना है और इन चीजों को लगातार फॉलो करना है।
जब और लोग कर सकते हैं 17 टारगेट सिल्वर लेवल पे, तो हम भी उन 17 टारगेट 18 टारगेट 20 टारगेट हमारी बब्बर शेरनी ममता जी आपके बारे इन्होंने भयंकर रुद्र रूप आप धारण कर लिया है। बोले सर 17 की बात कर रहे हैं आप, 170 नहीं कराए तो इस शेरनी का नाम बदल देना। जी जी क्या इरादे हैं हाँ ममता जी जी? ग्रेट नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी आप सभी लोगों को नमस्कार। सर इस बार जो 5 टारगेट कराए थे, और सर इस बार 100% सर 21 टारगेट दे रही हूँ सर, 21 टारगेट। बहुत बढ़िया सुपर। 21 Thank टारगेट हमारी उषा उषा आंटी जी, देखो हमारी ममता बहन एकदम जबरदस्त। अजी उषा आंटी जी अब की बार महिला शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, मुझे लग रहा है। आशीर्वाद देंगे आंटी जी अब की बार 51 टारगेट का सौभाग्य देंगे। पैनल पे बोलने का मौका दिया है, और इस बार मैं अपनी टीम से 5 टारगेट देने वाली हूँ। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया सुपर ग्रेट। पहले तो चूक हो गई सर, इस बार अरे आंटी जी कोई चूक नहीं, आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त पारी खेली। आपके बार पूरी देहरादून कोटद्वार टीम एकदम रिकॉर्ड बनाएगी सुपर हिट तरीके से, उनको करना है। ठीक है जी। तो अपने अपने इरादे को लेकर के, अपने मंसूबों को लेकर के हमें तो बस एक ही काम करना है। उनका वो जो काम है 500 टारगेट का हमारा जो कमिटमेंट, ठीक है जी। जी सर। और कोई दमदार आदमी तो हाथ खड़ा कर सकते हैं कि भाई मेरे से रुका नहीं जा रहा। सर आपने दूसरे लोगों के फोटो कैसे दिखा दिए, दूसरे लोगों के चेक कैसे दिखा दिए। कोई दमदार आदमी अपने आप को सोचता है कि यस लेवल कुछ भी हो सकता है उसका, कि सर मैं कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूं, मैं अपना बिल्कुल सर्वोच्च देने के लिए तैयार हूं। और कमांडो टीम पे उसकी खुली आजादी है, वो अपना कमिटमेंट कर सकता। आदित्य चौहान जी क्या बात है, हाथ उठा दिया तो आपने कर ही दिया। असली मुद्दा तो यही है कि अपने आप से अपने आप को बाहर निकालना। जी जी चौहान साहब, आदित्य जी। थैंक यू ग्रेट सर, बहुत बहुत कोट कोट प्रणाम साहब, बोलने का मौका दिया बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अब की बार इस कदर और इस तरीके से सर खेलेंगे, और देहरादून की धरती से 21 टारगेट अपनी यू की पोजीशन से 100% सर लठ गाड़ के लेके आएंगे। थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी और कोई बब्बर शेर? जी जी साहब, जी साहब। ग्रेट सर प्रणाम। नमस्कार हरिवंश जी। इस बार सर गुड़गांव से 11 टारगेट दूंगा। वैसे मैंने आपको 5 बताए थे जब 50 दिन का था, अभी तो 100 दिन का है, तो कम से कम 11 टारगेट आएंगे सर। 11 टारगेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फटे आप अपना नाम रोशन करो, लोगों को बिल्कुल टारगेट जितवाओ बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए साथियों, अभी मिशन एक ही है, उस चीज को बिल्कुल सेट करना है। और अभी हम मीटिंग में आशीर्वाद लेते हैं हमारे ग्रेट लीजेंड श्री गंभीर नेगी साहब, जो कि उत्तराखंड की वादियों में अभी पूरी कमांड को संभाले हुए हैं, और सर का आशीर्वाद है। और इस बार कुछ अलग करने की हमने ठानी है, तो हमारे ग्रेट लीजेंड श्री नेगी साहब। जी जी स्वागत है ग्रेट सर। थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले अपने ग्रेट सर लोगों को सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत नमस्कार। और जितने भी हमारे सिस्टर भूली आंटी लोग बैठे हैं, और हमारे साहब लोग बैठे हैं, ग्रेट सर लोग बैठे हैं, और मेरे साथियों को सबको प्यार भरा नमस्कार। और ग्रेट सर आज की ट्रेनिंग लिए, अब बस अपना मिशन एक ही है। आपने सारी बातें हमारे समझ में आई गई है, और जो भी आपने बताई है और हमेशा हमें अपने साथ में लेके चला है। तो हमारा भी एक जो आपने जो कमिटमेंट ले रखा है, अगर आपने ले रखा है पूरा कमिटमेंट की इस बार 500 पार, तो 250 टारगेट हम अपनी यू की पोजीशन से करवाएंगे ग्रेट सर, और दमदारी दिखाएंगे। दमदारी के साथ में काम होगा। और देहरादून में 51 टारगेट करवा के ला रहे हैं ग्रेट सर। हम 51 टारगेट देहरादून टीम से होंगे ग्रेट सर। बहुत बढ़िया नेगी साहब, सुपर हिट। जय हिंद जय भारत। साथियों देखो हमारे ग्रेट सर संजय सर ने भी आशीर्वाद दे दिया है, नेगी साहब ने भी आशीर्वाद दे दिया है। और जी जी शत्रुघ्न साहब कुछ कह रहे हैं। शत्रुघ्न साहब क्या इरादे हैं आपकी बार, आपके कमांड में कितने लोगों को आप थाईलैंड लेके चल रहे हो, दुबई लेके चल रहे हो? शत्रुघ्न रॉय साहब। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी साहब थाईलैंड तो जाने का मजा मैं चख चुका हूँ, वो गाना नहीं है मजा चखना कोई, तो उसी तरीके से मैं अभी जो है हमारा मैं अपने टीम से और नागपुर टीम से, जिसे कविंदर जी ने बताया 21 टारगेट है, तो हम अपनी टीम से भी हम 10 टारगेट देंगे इसमें सर। 10 टारगेट हमारा रहेगा प्लस उनका है, और टीम हमारी ग्रोथ कर रही है, टीम को हम लेके आगे चलेंगे और टारगेट करेंगे। और थाईलैंड के हम दुबई तक चलेंगे, चाइना तक घुमाएंगे अपने टीम को। चलो बहुत बढ़िया। ये हमारी एक बब्बर शेर नहीं है, ये बहुत एक्टिव लग रही है मेरे को, लगातार मीटिंग में आती है, इससे शायद हम पर्सनली भी मिले हैं। सरोज परमार जी। जी जी अनम्यूट करिए। जी जी आप टारगेट कब तक जीत के आ रहे हैं? सर इस बार मैं अपना टारगेट जीतूंगी। नमस्कार सर, इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। जी जी नमस्कार, जिसका नमस्कार।
सर इस बार मैं अपना टारगेट मतलब पूरी कोशिश करूंगी, अपना टारगेट जीत के आऊंगी। चलो बहुत बढ़िया, बधाई, कांग्रेचुलेशन एडवांस में ही। ये राकेश कुमार जी के नाम से एक मैडम ज्वाइन है। जी जी मैडम जी। नमस्कार साहब, पैनल बोलने का मौका दिया। मैं देहादून से दो टारगेट लेकर आ रहे सर। 2 टारगेट, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर एक्सीलेंट। यानी आपके बार इरादे बिल्कुल पूरी सेना के एकदम खतरनाक वाले हैं। योगेश जी, हमारे योगेश साहब, फौजी साहब, नागपुर कमांडो टीम, योगेश जी क्या इरादे हैं? चलो ग्रेट सर, नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि सर हमारे को अभी जो है ग्रेट सर का आशीर्वाद भी मिल रहा है सर, और आज हमारा बहुत ही बढ़िया वेन्यू होने वाला है नागपुर में सर। कमिटमेंट की बात है तो नागपुर से जैसे 21 टारगेट का हमने कमिटमेंट लिया है सर, तो इसमें से 11 टारगेट मेरी यू की पोजीशन से होगा सर। किसी भी एनी हाउ कंडीशन जो है इस बार हम टारगेट लेके आ रहे हैं सर। नागपुर की धरती से सबसे पहला टारगेट आएगा सर, ये मेरा खुद का कमिटमेंट है सर। और इस बार अब तक का जो काम नहीं हुआ सर वो नागपुर से इस बार करके देंगे सर। 100% ये मेरा कमिटमेंट है। क्या बात है, छा गए गुरु, छा गए, बहुत बढ़िया, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। साथियों सभी का तो नाम ले नहीं पाएंगे, अगले जब हम मीटिंग करेंगे सोमवार को, कल हमारी सुबह मीटिंग होगी, अब की बार अपनी फुल प्लानिंग के साथ, आपको पता है टारगेट के मुद्दे के ऊपर बातें होंगी, और अपना पूरा स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि मुझे इतने टारगेट कराने हैं, इतनी बीवी भेजनी है और इतने पैसे कमाने हैं। स्लाइड आपके पास आ चुकी होगी ग्रुप के अंदर। बस आपको 2,10,000 रुपये अगले 3 महीने के अंदर कमाने हैं। उसके लिए 126 ज्वाइनिंग निकालनी है। मात्र आपको 350 प्लान देने, चाहे वहां 1 महीने में दे दो, चाहे 2 महीने में दे दो, चाहे 3 महीने में दे दो, चाहे दिसंबर 2024 तक दे दो। 250-300 प्लानों के अंदर 150 डीडी आ जाएंगी। वो कभी भी निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई पैमाना पंडित जी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। प्लान ज्यादा दीजिए, काम हो जाएगा ऑटोमेटिक, और हम लगातार मिलते रहेंगे। ग्रेट सर का आशीर्वाद लेते, संजय सर का। सर मीटिंग को बिल्कुल संपन्न हुई और ये पूरी सेना बिल्कुल मूड में, और अब की बार इन्होंने मिशन बना लिया है कि जैसे बीजेपी का नारा चल रहा है 400 पार, अब की बार 500 पार। एक जहाज भर करके हम लेके जाएंगे कजाकिस्तान की राजधानी में। वहां पर बहुत लोगों ने बोला ये करते हैं, ये करते हैं, आज अब की बार उन्हीं को देखे। कंपनी भी हमारे मन की बात सुन लेती है, वहीं का टारगेट दे देती है जहां हमारे मन में कुछ बातें चलती हैं। चलो जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, स्वागत है। शर्मा साहब, आपने काफ़ी बढ़िया आपने ट्रेनिंग में बातें रखी, मोटिवेशन काफ़ी मिला, और टारगेट का जो प्लानिंग आपने किया उसमें आपने एक इनकम जो बूस्टर इनकम लगा दिया जाए तो 17,700 और भी बढ़ जाएगी। तो इस बात के लिए भी खुश हो जाइए फ्रेशर लेवल के लिए। और समय अभी ज़्यादा हो गया है, और कारण ये है कि आज वेन्यू है संडे का, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि संडे के वेन्यू से ही लोग मिलते हैं। ये चीज़ आप आज संडे के वेन्यू में क्या है ना, डायमंड ढूंढने का माने दिन है। 2 चीज़ साथियों देखो, मेहनत अगर संडे के आपने कर लिया, एक तो आपने संडे को अपने बाइक पे बैठा के अगर वेन्यू तक ले जाने की अगर आदत डालते हैं तो आपका लेवल कितना भी कुछ भी बढ़ते चला जाए ये डुप्लीकेशन अगर टीम में आपका हो गया तो समझिए कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब पार्ट टाइम अगर फौज में रहते हुए काम किए तो केवल संडे को ही मौका मिलता था, और संडे को कोई ना कोई आपके टीम में जो भी लिस्ट में एक तो बाइक पे या कार पे अपने साथ में वेन्यू में लेके जाना ही जाना है बस। और एक ट्रेनिंग में आपके जो टीम ज्वाइन किया उसको अगर ये आदत आप अगर खुद डाल लेते हैं तो आने वाला समय में जो टॉप वाली जो बात आ रही है ना, आपसे बड़ी लीडरशिप या आपसे बड़ा नेटवर्क या आपसे बड़ा इनकम किसी के पास नहीं होगी। संडे को अपने साथ में कोई ना कोई या तो खुद के लिस्ट पे या टीम के लिस्ट पे अपने साथ पक्का ले जाने की आदत डालना। ज़्यादातर अक्सर हम क्या करते हैं कि हम अपने साथ लेके जाते नहीं हैं। तो ये चीज़ पे अगर साथियों अगर हम मुट्ठी बांध लेते हैं, कसम खा लेते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और क्योंकि संडे को दिन आप देखना कि बताने वाला कोई और होता है, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं, वहाँ अचीवमेंट ज़्यादा होती है, वहाँ कॉमन रेपो का एक एग्जाम्पल मिल जाता है। वहाँ पर आप लेके जाते हैं तो अगर पुलिस वाला है तो पुलिस वाला से मिलवाते हैं, कोई आर्मी वाला है तो आर्मी वाला से मिलवाते हैं, कोई टीचर है तो टीचर से मिलवाते हैं। तो वहाँ पर एक कॉमन रेपो हो जाती है। और दूसरी चीज़ की 7 दिन हम वर्किंग करते हैं तो हम इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, तो इसमें हमारा केवल एक लिस्ट बनाने का ही मौका मिलता है। और मेरा काम रियल में अगर बताता हूँ, जोधपुर में जब मैं फौज में था तो उस समय क्या था कि हम संडे को संडे ही काम करके इतना बड़ा टीम खड़ी हुई है, क्योंकि संडे को एक मौका मिलता है। दूसरी चीज़, संडे के वेन्यू में जाने के बाद में एक चीज़ और हम मिस्टेक करते हैं, अगर इसकी अगर पकड़ बना लेते हैं, वेन्यू खत्म होने के बाद में अपने घर पे जाके खाना खा के आदमी सो जाता है। साथियों मेरा कहना यह है कि अगर आप अपने टीम में ही अगर आप उस दिन, क्योंकि संडे कहीं आपके पास मौका है
और संडे को अगर आपने निकल गया 9-10 बजे घर से और 9-10 बजे रात को घर में अगर आप घुसते हैं तो रियल बता रहा हूँ इस टारगेट के 3 महीने के ड्यूरेशन में आपके साथ में आपके अगल बगल ही कोई नहीं दिखेगी, इतनी बड़ी आपके साथ में काम हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज संडे का दिन है, अपने साथ बाइक पे कार पे पक्का लेके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए एक जोरदार ताली। बाकी साथियों पूरी कमांडो टीम एक ही मिशन बना लो, अब की बार इंडिया पार और 500 पार। तो विदेश का टारगेट जीतना है, बिल्कुल मुट्ठी बांध करके बुलंद इरादों के साथ बिल्कुल एकदम बॉक्सिंग करते हुए कजाकिस्तान में जाएंगे, क्योंकि वहां की पहलवानों की टीम और कुछ बॉक्सिंग की टीम बहुत तगड़ी है और वहां दिखा के लाएंगे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है जी, तो सारी चीजें बिल्कुल एकदम सेट हैं। आज संडे का प्लान है, अपने गेस्टों को लेकर के जाइए बाइक पर बैठा करके। किसी व्यक्ति की संडे को बाइक अगर वेन्यू के अंदर सिंगल जा रही थी, इसका मतलब आप और हम बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है। आपकी बाइक के पीछे गेयर तो कोई लगाना चाहिए, स्टेयरिंग कोई पकड़ा हुआ होना चाहिए, स्टैंड लगाने वाला कोई होना चाहिए। 11-11, 12-12 आदमी बाइक पर बैठा लो। अब ये सोचो बैठेंगे कैसे, उसका तरीका मैं बता दूंगा। जब गेस्ट लेके जाते फोन कर लेना, सर 12 कैसे बैठेंगे, गारंटी बैठवा देंगे। और जब आपका वेन्यू जब होगा तो सबसे बेहतरीन वाला वेन्यू आपका होगा। ठीक है जी, तो आज फुल डे हमको फोकस करना। जो बहनें स्कूटी हैं, स्कूटी पे भी 8-8 आदमी लेडीजों को बैठा करके ले जा सकते हो। मेरे को पूछना आप कैसे ले जाते हैं स्कूटी पे 8 लेडीजों को बैठा के। जो स्कूटी पे काम कर रही हो फोन करके पूछना कि भाई साहब ये कैसे होता है। तो 8 लोगों को स्कूटी पे आप लेके जा सकते हैं। और गाड़ी के अंदर तो 40-40 आदमी। फौज के अंदर एक बार क्या होता है, बीपीटी हो रही थी बलेनो गाड़ी के अंदर। बलेनो गाड़ी के अंदर 14 आदमी विद इक्विपमेंट के। बलेनो गाड़ी के अंदर 6 आदमी लोग को बैठाने मुश्किल हो जाते हैं। और फौज के अंदर बीपीटी होती है, तो बीपीटी के ड्यूरेशन में लोगों को कट मारने के लिए टाइम चाहिए था। 14 आदमी विद राइफल इक्विपमेंट के बलेनो के अंदर 14 आदमी बैठ गए थे। तो क्या वेन्यू के अंदर गाड़ी के अंदर 100 आदमी को, 50 आदमी को, 20 आदमी को, 10 आदमी को गाड़ी के अंदर नहीं ले जा सकते क्या? तो आज मौका है। और एलडीपी की पेमेंट आप अपने अप्लायन से बात करके तुरंत मीटिंग के खत्म होते ही तुरंत बाद फाइनल कर दीजिए। अपनी सीट सबसे पहले कंफर्म करिए। एलडीपी जयपुर 2 और 3 तारीख को छुट्टी की प्लानिंग कर लो। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे पैनल के ऊपर। जय हिंद, जय भारत, थैंक